नमः शिवाय। जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं और आपका स्वागत है मेरे आपके हम सब के चैनल दीपिका राणा व्लॉग्स में। तो मैं दीपिका फिर से आपके सामने आ गई हूँ एक और अपनी मन की बात लेके। तो आज मैं अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ डायरेक्टली जो भी हमारे देश के यंगस्टर्स हैं उनके साथ। बाकी और ऑडियंस भी ये सुन सकते हैं, बट स्पेशली जो मैं बात आज करना चाहती हूँ वो हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं उन्हीं से करना चाहती हूँ। मैं बात करूँगी यंगस्टर्स से। किस बारे में मैं बात करूँगी यंगस्टर्स से कि आजकल हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इन्फ्लुएंस किसी से होना कोई गलत बात नहीं है, पर बच्चों आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से देख के चलनी चाहिए कि आप इन्फ्लुएंस कहीं ऐसा तो नहीं है नेगेटिवली हो रहे हो। जहाँ आपको पॉजिटिवली होना चाहिए वहाँ आप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हो। जैसे आजकल यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और मेनली पहनने ओढ़ने के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये चीज़ आज ही नहीं हो रही, ये पहले से ही होती आ रही है। पुराने टाइम की मूवीज़ में जिस तरीके से एक्टर एक्ट्रेसेस जिस तरीके के कॉस्ट्यूम्स पहनते थे, नॉर्मल लाइफ में भी लड़कियां उन्हीं चीज़ों को फॉलो करती थी, बॉयज़ उन्हीं ट्रेंड को फॉलो करते थे। जो कैरेक्टर प्ले करने वाला जो एक्टर है जिस तरीके का वो पहनता था। जैसे आपको याद होगा, मैंने भी ये चीज़ें सुनी हैं कि हमारे पेरेंट्स बताते थे कि जैसे अमिताभ बच्चन का जो पैंट का स्टाइल था वो नीचे से खुला वाला, मुझे नहीं पता उस खुले वाले पैंट स्टाइल को क्या कहते हैं। तो पैंट स्टाइल जो होता था नीचे से ऊपर से चिपका हुआ नीचे से खुला हुआ, तो नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे जो मेल्स होते थे वो उस टाइप की ट्राउज़र्स डालते थे। इसी तरीके के लेडीज़ के लिए बोले तो जिस तरीके से एक्ट्रेसेस मूवीज़ में साड़ीज़ डालती थी, तो उस तरीके से नॉर्मल लाइफ में भी लड़कियां साड़ी डालना प्रेफर करती थी। तो वो इन्फ्लुएंस होना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि हमारी मूवीज़ में भी उस टाइम पे जो हमारी पहचान है भारतीयता, उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया जाता था। चाहे वो मूवीज़ का स्टोरी लाइन हो, चाहे वो मूवीज़ का कॉस्ट्यूम हो, चाहे मूवी का कुछ भी हो, तो वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया जाता था। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो तब भी लोग इन्फ्लुएंस हो ही रहे थे। तो जैसे हम लें, आपको याद होगा एक मूवी आई थी प्यार किया तो डरना क्या। तो उसमें जो काजोल ने जिस टाइप का सूट पहना था, यहाँ से उसकी जैकेट थी उस सूट की और उसमें कट था, आगे से ओपन था और नीचे अलग सूट था और ऊपर से जैकेट अलग होती थी। तो उस टाइप का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा चला था। खुद मेरी सिस्टर्स ने भी उस टाइम पे उस टाइप के सूट स्टिच करवाए थे। तो इस तरीके से मैं आपको इन चीज़ों के एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि हम बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस नहीं होते। कहीं ना कहीं हमारा जो फैशन बनता है वो बॉलीवुड को देख के ही बनता है। उसमें जो भी चीज़ नहीं आती हम इन्फ्लुएंस होके वो ही ट्रेंड फॉलो करते हैं। अगर ये चीज़ पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो रही है तो बहुत अच्छा है। पर आजकल आप देखेंगे, सबसे पहले मैं बताऊं तो बॉलीवुड क्या है। बॉलीवुड जिस तरीके से हम हमारे यहाँ अपने अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड हैं, इसी तरीके से बॉलीवुड का भी जो वहाँ के काम करने वाले लोग हैं उनका भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड है कि वो लोग मूवीज़ में आते हैं, वो लोग सीरियल्स में आते हैं, अलग अलग चीज़ों में आते हैं। वो उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है कि उनको ये सब करना है। जिस तरीके से हम अपने प्रोफेशन में हैं तो वो भी अपने प्रोफेशन में हैं। ये इंडस्ट्री है कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए, ये इंडस्ट्री हमको एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है और एंटरटेन करती भी है। पर अब तो ऐसी हद हो गई है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर अब बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है, जो कि इतना वाहियात है कि उसको आप अपने फैमिली के साथ देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने से बड़ों के साथ तो देखना मुश्किल होता ही है, अपने बच्चों के साथ भी आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपके बच्चे जो बड़े हो रहे हैं छोटे छोटे, वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि ये सीन क्या हो रहा है। वहाँ पे आपको उनको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको क्या बताया जाए, ये क्या सीन है।
तो जो लोग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम जो ये चीज़ दिखा रहे हैं ये बाहर भी जानी है, ये हमारी ऑडियंस ने भी देखनी है। तो वो सोचना समझना तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते थे कि हमें क्या चीज़ दिखानी है क्या नहीं। तो आजकल हर चीज़ में इतनी गंदगी दिखाई जा रही है कि जो चीज़ें पहले एक ढकी हुई होती थी कि वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती थी, पर आज उस चीज़ को आर्ट का नाम देके इतना खुलेआम दिखाया जा रहा है कि हमारी भारतीयता तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। हम पूरी तरीके से बोले तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं। उनका कल्चर उनके लिए अच्छा है, पर हमारी जो पहचान है उसमें ढकापन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और ये कोई चीज़ गलत नहीं है, हमें अपनी बॉडी एक्सपोज करनी क्यों है। मुझे लगता है कि बॉडी एक्सपोज वो करते हैं जिनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उन्हें पता नहीं है कि उनके अंदर एक्टिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, उन्हें पता है कि एक्टिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, उनको पता है वो सुंदर नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे में बॉडी का सहारा लेते हैं और वो बॉडी एक्सपोज करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और अगर कोई बहुत टैलेंटेड हो और साथ ही वो खूबसूरत भी हो तो ना ही उसे बॉडी एक्सपोज करने की ज़रूरत है, ना ही ढेर सारा मेकअप पोतने की। आजकल बॉलीवुड इतना बेकार हो गया है कि अब तो वो नॉर्मल लाइफ में भी इतने एक्सपोजिंग कपड़े पहनते हैं, रोड्स पे इतने गंदे कपड़े पहन के उतरते हैं कि देखने वाला शर्मा जाए। पर लोग बस छोटा मोटा कमेंट करके पीछे हो जाते हैं। लोग उनको लेके कुछ करते नहीं कि उनके लिए कुछ जैसे बोला जाए, सब मिलके बोले कि भाई ये चीज़ गलत है, क्योंकि इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं नॉर्मल लाइफ में लोगों पे भी पड़ रहा है। तो वो चीज़ लोग भी पहन के उतर रहे हैं जो वो वल्गर कपड़े पहनते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के साथ इसमें बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले आपको याद ही होगा, वो बहुत वायरल हुई थी एक लड़की जो कि बहुत कम कपड़े पहन के मेट्रो में उसने सफ़र किया था। और जब उसको लोगों ने ट्रोल किया तो उसने कहा मेरी मर्ज़ी, मैं करूँगी ये वो। आजकल बच्चे यही भूल गए हैं कि कहाँ उन्हें अपना कॉन्फिडेंस और ये गट्स कहाँ दिखाने हैं। वो जो उनका वल्गैरिटी है उसको वो अपने गट्स मानते हैं, उसको वो अपना कॉन्फिडेंस मानते हैं। और वो बच्चे ही नहीं मान रहे, वो खुद को, जो देखने वाला है वो भी क्या उसके नीचे लिखते हैं, उनकी फ़ोटोज़ के नीचे या उनके ऐसे वीडियोस के नीचे लिखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा गट्स हैं। ये कैसे गट्स हैं, ये कैसा कॉन्फिडेंस, ही आप इसको कॉन्फिडेंस और गट्स कहते हैं? ऐसा तो गंदगी जो ऐसा ये जो वल्गैरिटी है, ये तो आजकल आप देखेंगे नॉर्मल यूट्यूब उठा लीजिए आप, यूट्यूब पे गांव देहात की लेडीज़ भी खुल के ऑलमोस्ट एक्सपोज कर रही हैं अपने बॉडी पार्ट्स। तो वो किसी के लिए भी इतना ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। बहुत ईजी है ये सब करना। ये उनके लिए इजी है जिन्होंने अपनी मर्यादाएं तोड़ चुके हैं, जो बेशर्म हो चुके हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भारतीयपन नहीं है, उनके लिए बहुत इजी है। हम जैसों के लिए, जो हम अपने भारतीयता को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, अपने भारतीय होने की पहचान को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, हमें पता है कि हमारी बॉडी ऐसे फालतू की चीज़ नहीं है जो हम ऐसे ही खुलेआम एक्सपोज करते रहे। हमारे लिए हमारी बॉडी कोई दिखावे की चीज़ नहीं है। हमारी बॉडी हम भारतीय होने के नाते हम ढकते हैं और हम ढकते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है कि हमें एक्सपोज करना पड़े। हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे अंदर जो भी स्किल्स हैं हमें एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं, हम अपने स्किल्स से ही आगे बढ़ेंगे। और हम मानते हैं कि मेनली वो ही हमारे गट्स हैं, वो ही हमारा कॉन्फिडेंस है। बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस ने तो बहुत हद मचा दी है। आप देखते ही होंगे कि नॉर्मल लाइफ में भी वो बिल्कुल एक्सपोजिंग कपड़े पहनते हैं। और अब मेल्स की बात करें, जो बॉलीवुड के मेल हैं,
वो भी अब न्यूड फ़ोटोशूट कराते हैं। मुझे समझ नहीं आता इसमें उनका कौन सी कला दिखाते हैं वो, या उसमें क्या चीज़ शो करना चाहते हैं वो। उन लोगों के बीच में बड़े, ये जो बॉलीवुड के लोग हैं, इनको मैं बड़ा भी नहीं बोलूँगी, ये तो बहुत ही नीच लोग, मैं कहूँगी नीच ही हो गए ये इतनी नीचता पर उतर रहे हैं कि ये ना बाप बेटी के सामने शर्मा रहा है, ना बेटी बाप के सामने, ना बेटी माँ के सामने, ना बेटा माँ के सामने, मतलब कोई किसी के साथ नहीं शर्मा रहा। आपको याद ही होगा कि अभी एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं जिनकी बेटी तो सेलिब्रिटी नहीं है, पर उसकी कुछ टाइम पहले ही मैरिज हुई थी, और एक उसका बर्थडे वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें वो 2 पीस पहन के बर्थडे केक अपना कट कर रही थी। इन लोगों ने ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर डाल डाल के हमारे यंगस्टर्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, और हमारे यंगस्टर्स भी अंधाधुंध आंखों पे पट्टी बांधकर इन पे विश्वास करते हुए इनका पहनना ओढ़ना सब कुछ फॉलो करते जा रहे हैं। एक तो इस इंडस्ट्री ने हमारी भाषा को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। हिंदी कहीं छोड़ी ही नहीं, हर जगह वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, जैसे ये देश हिंदुस्तानियों का नहीं, ये देश अंग्रेज़ों का है, और आज भी हम ब्रिटिशर्स के चंगुल में फंसे हुए हैं। इस तरीके से अंग्रेजी का बोलबाला कर रखा है इन्होंने। दूसरा, इन्होंने हमारी जो पहनना ओढ़ना है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। हमको पूरी तरीके से इन्होंने वेस्टर्न कल्चर में धक्का मार दिया गया है। पर कुछ हमारे जैसे समझदार लोग हैं जो हम जान चुके हैं कि ईन लोगों का एजेंडा क्या है। ये लोग अपने देश के भी नहीं हैं, और ये मैं कहती हूँ बाहर के भी नहीं हैं। इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। तो मैं इसमें अपने जो देश के बच्चे हैं उनको बोलूँगी कि आप ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल मत समझिए, आप ऐसे लोगों को अपना आइडल मत समझिए जो अपनी बॉडी शो कर के आगे बढ़ रहे हैं। जिनके अंदर टैलेंट होगा उनको बॉडी शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके अंदर असली खूबसूरती होगी उन्हें ढेरों मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी फीमेल्स ढेर सारा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, आप पता नहीं उनसे कहीं गुना सुंदर हैं। और कोई भी चीज़ जब आप कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें डिग्निटी के साथ आगे बढ़िए, उसका मज़ा कुछ और है। आप जो एक्सपोज कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? क्या आपको उससे खुशी मिल रही है? और वो खुशी है तो किस बात की? आपको खुशी मिले, आपने कुछ अचीव कर लिया, आपने सबसे कुछ निराला किया है, उसकी खुशी तो हम समझ सकते हैं कि कोई खुशी होगी। पर बॉडी एक्सपोज करना भी क्या कोई खुशी की बात है कि आप उससे खुश फील करते हैं? आप वेस्टर्न कपड़े पहनिए, पर कम से कम ऐसे कपड़े तो पहनिए जो ढके हुए हों, ऊपर नीचे बॉडी आपकी ढकी हुई हो। बॉलीवुड हमारे देश की जड़ें धीरे धीरे खोखली करता जा रहा है। आज हर एक एक्ट्रेस, जो नए नए भी एक्ट्रेसेस आती हैं और ये चीज़ देख के कि यहाँ पे इतना एक्सपोज करना पड़ता है, तो नई नई एक्ट्रेसेस भी आगे बढ़ने के लिए एक्सपोज करना शुरू कर देती हैं। जब से सोशल मीडिया इतना एक्सेसिबल हुआ है तो इनकी कितनी सारी चीज़ें खुली हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं। इनके बीच में रिलेशनशिप्स के कोई मायने नहीं रखते। आज ये इसके साथ होंगे, कल ये किसी और के साथ होंगे। आज ये किसी के साथ हैं पर साथ साथ में ही कहीं और भी होंगे। तो ऐसा मोटिवेशन, ऐसा रोल मॉडल आप बनाना चाहेंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने कला के नाम पे एक धंधा खोल के बैठे हैं, वल्गैरिटी का धंधा। इस चीज़ को समझिए और पेरेंट्स भी इस चीज़ में आगे आइए और देखिए कि आपके बच्चे कहीं गलत राह पे तो नहीं जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रमोट करना छोड़िए जो लोग छोटे कपड़े पहन के नॉर्मल लाइफ में भी, अब जैसे वो बताया मैंने कि वो जो मेट्रो में लड़की आई, मतलब अगर उस लड़की पे उसने ढेर मेकअप और सब हेयर वेयर कर रखे थे और छोटे कपड़े पहन रखे थे, वो उससे दिखा रही कि मैं खूबसूरत हूँ।
और वो लोग भी बेवकूफ़ हैं जो उसको कैप्चर भी कर रहे हैं। ऐसे बेशर्म लोगों को कैप्चर करने की ज़रूरत ही क्या है। आप बॉलीवुड तो ऑलरेडी इतना कंटेंट गंदा डाल ही रहा है सोशल मीडिया पे, आप ऐसे नॉर्मल लोग जो अब नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे लोग दिख रहे हैं, उनका भी ऐसा कंटेंट डाल के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि यही आजकल का ट्रेंड है, यही हमें पहनना चाहिए। फिर हमारी भारतीयता गई कहाँ? हम कौन हैं? हमारी पहचान कहाँ है? हम कहाँ से स्पेशल हैं कि कोई हमें देख के कह सके हाँ ये भारतीय है। जैसे किसी चाइनीज़ को देख के कोई कह सकता है हाँ ये चाइनीज़ है, जापानीज़ को देख के कह सकता है जापानीज़ है। उनकी अपनी पहचान है। हमारी पहचान कहाँ है? हमने भाषा के स्तर पर, हमने कपड़ों के स्तर पर, हर स्तर पर हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। हमने अपनी परंपराएं सब छोड़ दी हैं, उसको नाम दिया है कि ये सब दकियानूसी हैं और अपनी परंपराएं सब छोड़ते जा रहे हैं। और जो लोग अपनी ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं आज भी, तो उनको कहा जाता है ये रूढ़िवादी हैं, ये ऐसे हैं। मतलब हमारी मेंटेलिटी कितनी ख़राब हो चुकी है। इन लोगों ने ऐसा हमारे देश के लिए क्या किया है, क्या करते हैं ये लोग, जो आप इनके बर्थडे पे या इनकी कोई एनिवर्सरी, इनके घरों के बाहर इतना क्राउड जमा कर देते हैं। मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना टाइम है, जो ऐसे जा के उनके घरों के बाहर भीड़ लगा रहे हैं। वो जो लोग मूवी में एक्टिंग करते हैं, क्या रियल में वो उनका पर्सनालिटी वैसा ही है? आजकल तो बहुत से लोगों की जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी पर्सनालिटी निकल के सामने आती है। सोशल मीडिया इतना खुला है आपके लिए कि रियल पर्सनालिटी आपको पता लगती है कि इसकी ऐसी है, इसकी ऐसी है। फिर आप क्यों लगाते हैं इनके घरों के बाहर भीड़? क्यों उनको और मोटिवेट करते कि ऐसी गंदगी फैलाओ हमारे देश में? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इनको ऐसा मोटिवेशन क्यों देते हैं? आपको मोटिवेशन देना है, आपको अपना रोल मॉडल किसी को बनाना है, तो ऐसे लोगों को बनाइए जो पास्ट में जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ काम किया, समाज के लिए कुछ काम किया, या प्रेजेंट में कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाइए। ये भीड़ चाल वाले लोगों को नहीं, जो एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरे को देख के चौथा, बस अपने कपड़े ही उतारे जा रहे हैं। अगर देश में एक छोटा बच्चा भी कुछ अच्छा काम करता है, उनके घरों के बाहर भीड़ लगाइए कि वो मोटिवेट हों, उनको देख के और लोग मोटिवेट हों कि इसने देश के लिए कुछ काम किया, तो आज देखो इसका कितना नाम है। ऐसे लोगों के घरों के बाहर भीड़ लगाइए। आप ऐसे लोगों के घरों के बाहर भीड़ लगाते हैं जो अपनी अंग प्रदर्शन कर के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उन पे कम और अपने लोगों की मानसिकता पे बहुत शर्म आती है और बहुत सोचने के लिए मजबूर होती हूँ मैं कि लोगों को सोचना क्या चाहिए और वो आज सोच क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए आज वो कर क्या रहे हैं। रोल मॉडल कैसे लोगों को मानना चाहिए, आज वो रोल मॉडल कैसे लोगों को मान रहे हैं। इस चीज़ को गहराई से सोचिएगा। और कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ये चीज़ समझाइए कि दिशा पकड़ें तो सही दिशा पकड़ें, एक डिग्निटी के साथ आगे बढ़ें। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और आपके दिल तक पहुँची होगी। आपको लगा होगा कि हाँ बात तो सही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा इन्फॉर्मेटिव है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलूँगी फिर से अपने दिल की बात लेके एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।